सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आप लोगों का वर्ग 8 में हिंदी व्याकरण पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है संधि। सबसे पहले तो समझेंगे कि संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा जुड़ाव। जब हम दो अथवा दो से अधिक वर्णों के को आपस में मिलाते हैं तो इसके मिलाने के क्रम में जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, ये दोनों बराबर मिलेगा तो एक साथ बन के आ जाएगा। इसमें परिवर्तन हो गया दोनों के बीच में। जैसे उसका एग्जाम्पल है परम जोड़ आनंद। परम में अ है, उसके बाद आ है, तो परमानंद शब्द का निर्माण होता है जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है। दूसरी बात है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि उस संधि को कहते हैं कि जब 2 स्वर वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके विकार से परिवर्तन को स्वर संधि। अभी आपको देखिए कि 2 स्वर वर्ण के बीच जो है सो एग्जाम्पल भी ये दिए हैं, वही एग्जाम्पल है यहाँ पर। जैसे मध्य जोड़ अनुसार, मतानुसार, अ प्लस आ बराबर आ। तीसरा है व्यंजन संधि। तो जब 2 स्वर अथवा व्यंजन वर्णों को आपस में मिलाते हैं, इसके मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन से संधि कहते हैं। जैसे सत जोड़ जन बराबर सच्चन। संधि के 3 भेद हैं। ये तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का जब विसर्ग का प्रयोग स्वर अथवा विसर्ग का प्रयोग स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ बल बराबर निर्बल। जैसे निह जोड़ मल बराबर निर्मल, निह जोड़ आधार बराबर निराधार। इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है इसलिए विसर्ग संधि। अब है बच्चों कि पहला है स्वर संधि को तो मैंने बता दिया। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिसको आप अच्छी तरह से किताब में पढ़ेंगे तो आप सारा समझ जाएंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका प्रश्नोत्तर भी मैं कर दिया हूं। अब आप लोगों को प्रश्नोत्तर हम पूरा करके बता देंगे। सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर वर्ग 8 में पाठ हिंदी व्याकरण के पाठ 3 संधि चैप्टर का स्वर संधि का भेद बताने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में मैंने संधि एवं संधि के भेद को बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, अध्ययन किया होगा। आज मैं स्वर संधि के भेद के बारे में बता रहा हूँ। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं बच्चों। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, 5वां अयादि संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करें। दीर्घ संधि हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व जैसे अ ई उ री और दीर्घ जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ में से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मध्य जोड़ अनुसार बराबर मतानुसार, इसमें अ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। दूसरा है गुण संधि। जब अ या आ का ई दीर्घ ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। उ के मेल होने पर ओ तथा री के मेल होने पर और हो जाता है। इस
इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र। तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए आई और ओ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक जोड़ एक बराबर एक है। चौथा है यन संधि। ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य होता है, उ का व और री का र हो जाता है। स्वरों के इस मेल को यन संधि कहते हैं। जैसे अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत, देवी जोड़ अर्पण बराबर देव्यर्पण। पांचवा है अयादि संधि। जगह कम होने के कारण मैं इसको वर्णन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पांचवा अयादि संधि है। अयादि संधि का डिफिनेशन है जब ए आई ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय ओ का अब और औ का आब हो जाता है। इस मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे से जोड़ अन बराबर सयन, ने जोड़ अन बराबर नयन, चे जोड़ अन बराबर चयन। ये स्वर संधि के 5 भेद हुए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको अच्छी तरह से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसके एक्सरसाइज को अभ्यास करेंगे। पुनः मैं आपको मदद करूंगा, एक्सरसाइज बनाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।